हमीर सिसोदिया ओमेंद्र जी भाई साहब बता गया मोहम्मद बिन तुगलक ने हरावर बिन अठी राख लेवा। तुगलकांग बाद में दिल्ली की सल्तनत ही खत्म होगी। तुगलकांग बाद में दिल्ली के अंदर कुछ हो ही को नहीं। दिल्ली इतनी कमजोर होगी कि दिल्ली खातर क्या करता कि दिल्ली को जो को शासक है शाहे आलम दिल्ली से पालम, कि दिल्ली को जो को सुल्तान है बिगी इतनी चाल है कि दिल्ली पालम तक पालम दिल्ली के बारे हवाई अड्डो है। इको मतलब है चित्तौड़ लेके और आप कितों मान लो अठू आपा जावा तो कोई उदयपुर भी नजदीक, उदयपुर तो घणो दूर है, अड़ू चित्तौड़ बाहर निकलता है 7-8 किलोमीटर बाहर तक। इतनी दिल्ली के राजा की चालती बाकी चालती उदयपुर डबोक मान लो, उदयपुर डबोक का इतनी दिल्ली के राजा की चालती। जब दिल्ली कमजोर इस दिल्ली में कहीं लड़ता तो मजबूत कौन मजबूत हो मालवा और गुजरात दोनों लड़ो थारो मेवाड़। हमीर के बाद में हमीर का वंश जो है छत्र सिंह जगह मालवा अम्मी शान हरा देवा है। छत्र सिंह के बाद में अड़थारे मेवाड़ के अंदर बाद में वह लाखा, लाखा के टाइम में फिर जगह लड़ाया है, वहां लड़ाई के अंदर वापस आन मेवाड़ मालवाड़ा और गुजरात हराई जाए। लाखा के बारे में लिखड़ो है कि लाखा ने गया प्रयाग और काशी का तीर्थ यात्रा कर समाप्त करवा दिया था। कई राजा हो उसी की बिन लाग्यो सी कि मारी जनता गया जी जावे, मारी जनता काशी जावे, मारी जनता प्रयाग जावे, भी पर बैठा कर राजा टैक्स ले वो टैक्स में मुक्त करवा दूं। जी हाँ भी एमपी साहब कहा कि भाई मैं ओ बनवा दियो ओ बनवा दियो ओ बनवा दियो, बीटे में एमपी साहब लाखा तो लाखा ये सब काम करवाया, जको जनप्रतिनिधि उसी बे काम करवा सी। लाखा के बचे मोकल है, मोकल वापस लड़ा है, मोकल वापस लड़के गुजरात का अहमद शाह नरावा है, मोकल वापस नागौर का फिरोज खान नरावा है, और मोकल के बाद में तो कुंभो है। कुंभो मैं यहाँ बोलूं ना कि कुंभो है सांगो है तो बुरो मत मानजो, खाली कुंभा जीर सांगा जी लगाया पार को पड़े बांग बार हम जाननो पड़सी। इतिहास सम्मान सूचक संबोधन कौन देवा इतिहास के अंदर जाननो पड़े। और पढ़ो कभी कुंभा ने कहीं भारत के अंदर राजा आयो उसी कि जको राजा झुंझुनों तक टैक्स लिया कर दो, डीडवाना तक जाके टैक्स लिया करो। थारे मु घण करासा तो चित्तौड़ डालोगो झुंझुनू देखेड़ो को नहीं थे गेड़ाई को नहीं झुंझुनू कठे। थारो राजा टैक्स ले आयो, थारो राजा डीडवाना को टैक्स लेके आयो। मालवार गुजरात वाला दोनों अलग अलग आया जद थारो राजा हरायो, मालवार गुजरात वाला दोनों सागा आया जद थाने हरायो। वो जद मान जाके मेवाड़ वाला जगह बंद दोनों हरा गया, कुंभा हरा के वो कुंभा जो को बीटे में इसी किताबा लिखी है जगह आज भी पढ़ लागर कहीं आदमी हो कि संगीत राज संगीत पर लिखी हुई किताब है, देवता मूर्ति प्रकरण मूर्तियां पर लिखी हुई किताब है, कामराज रतिसार काम शास्त्र पर लिखी हुई किताब है। कौन सी विधा ही जकी भी आदमी को नहीं। 6-7 के एनसीईआरटी के अंदर कटी चैप्टर है कि एक दिन अरविंद अपने स्कूल से घर आया, अरविंद ने आकर अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे स्कूल में एक नाटक करना है, नाटक में मैं राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी राजी हुई कि मेरा अरविंद जब मंच पर फड़कती हुई तलवार और कड़कती हुई मूछों में रहेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने मम्मी को झकझोरते हुए कहा कि मम्मी जब मैं राजा बनूंगा तो मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। मम्मी बाजार चलो मुझे वीणा दिलवा कर लाओ। मम्मी सोच में पड़ गई आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों हम तुम्हें समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। समुद्रगुप्त प्रातः स्मरणीय है, समुद्रगुप्त के प्रति मारो कोई दुराग्रह को नहीं। भारत को वो राजा जको भाई अफगानिस्तान की पहाड़ियां लेके बंगाल की खाड़ी तक भारत ने एक कर दियो, कश्मीर कन्याकुमारी तक भारत ने एक सूत्र में बांध के रख दियो। भी समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाए जानो चाहिए। पर राजस्थान अलम तो वो बताओ ना कि बाकी बा वीणा मारो कुंभो बजाया कर तो वो वीणा वादन कुंभा को करेड़ो। खाली कब तक आप बात कर से आगे मारा हाथ में तलवार ही, मारा हाथ में तलवार की टंकार ही तो वीणा की झनकार भी बीती होया करती। मैं बिताक बिताक कला प्रेमी होया करता। कोई बतावा ना आ बात कि भाई कुंभा भला ही हिंदू धर्म का राजा रहा उसी पर बे जैना खातर हीरानंद मुनि सोमदेव मुनि बांग दरबार में होया करता। हीरानंद मुनि ने कवि राजा की उपाधि देवा। हीरानंद मुनि जगह राजस्थानी भाषा को बहुत बड़ो ज्ञान होया करतो, पर कठे ही को नहीं खा गया आपा ढंगू। बा कुंभा के बाद में कुंभा को बेटो रायमल है, रायमल के टाइम में फिर मालवा गया सान हराइडो है। रायमल के बाद में सांगा है, और सांगा के बारे में तो हर भारतीय जानना चाहिए। कहीं राजा हो अभी जब सांगा पर विवाद हो ने कोई एक बांग खाड़ो एमपी संसद में बोलियो कोई तो साहब सांगा ने बुलाया था बाबर को। मको मान लिया के था
इतिहास एक पक्षी होके नहीं सोचना चाहिए। नहीं कि आपनी अपनी बढ़ाई करनी शुरू कर दिया। आपकी मान डाकण कुण कह के आप ज्यादा पूर्वाग्रह ग्रसित हो गया वहां पर थोड़ो सांगा के बारे में पढ़ लेना चाहिए कि बाबर आयो भी पहला सांगा कहीं कहीं कर राख्यो। वो यह कहे कि सांगा जको है वो ई खातर बोला है क्योंकि दिल्ली खिलाफ सांगा की पार को नहीं पड़ेगी। सांगा की लड़ाई मैं बताऊं देख जो कटा कटा हुई है। सांगा एक लड़ाई दिल्ली अड़ाउन लड़ी है खातोली के अंदर। खातोलियो कोटा के अंदर पड़े और अठू पड़े भी की दूरी जकी है बात 285 किलोमीटर है। दूसरी भी की लड़ाई उड़ी है बाड़ी के अंदर। बाड़ी धौलपुर 470 किलोमीटर है। भी की एक लड़ाई गुजरात में उड़ी है जकी उड़ी है ईडर के अंदर। ईडर की अठू जकी दूरी है बात 290 किलोमीटर है। सांगा की एक लड़ाई मालवा में हुई है। मालवा में गागरोन के अंदर लड़ाई हुई है। गागरोन की दूरी चित्तौड़गढ़ 250 किलोमीटर है। एक लड़ाई बयाना में हुई है। बयानो भरतपुर के अंदर पड़ा है और बी की दूरी चित्तौड़गढ़ 490 किलोमीटर पड़ा है। 500 किलोमीटर दूर जाके कोई राजा की बैंड बजा दी वो और थे को वो बुला के ले आओ। कभी पढ़ो बाड़ी की लड़ाई। बाड़ी में लड़ाई है इब्राहिम लोधी और सांगा के बीच में। सांगा चित्तौड़गढ़ बाड़ी जावे। बाड़ी पड़ा 470 किलोमीटर। इब्राहिम लोधी कठू आयो कि आपकी राजधानी में आयो। इब्राहिम लोधी की राजधानी कट है कि आगरा ही। आगरा की तो पड़ा बाड़ी 80 किलोमीटर। मतलब इब्राहिम लोधी की आपके घर का 80 किलोमीटर दूर कौन चाल रही और चित्तौड़ को राजा 470 किलोमीटर जाके इब्राहिम लोधी हरा के आयो। और थे को कि इब्राहिम लोधी तंग करतो बाबर लिखो आपकी किताब में एक खातर बुला लियो। कठे की बात कठे जोड़े। बाबर बुला लियो यदि या बाबर ने बुला लियो सांगा यदि तो बाबर और सांगा के बीच में बयाना की लड़ाई क्यों है? बयाना आगरा तोड़ा 85 किलोमीटर दूर। थारा अठूं पड़े जाके वो कोई 490 किलोमीटर दूर। वह लड़ाई क्यों हो रही है? यदि सांगा बाबर दोस्त था तो आपस में क्यों भिड़ गया? पर ना आंको जवाब कौन देना चाह। अभी एक बात पर आओ थे और केवल बयाना को नहीं। बयाना में तो वो जीते है। जीतने के बाद में वो एक वाद्य यंत्र उठा के ले मुगलों को ताशा। आज दिन तक जे थारे मेवाड़ में ताशो बाजा है तो वो ताशो सांगा उठा के ले मुगलान हरा के बयाना की दूं। अगली लड़ाई पाछी है। वो आगरा की तरफ जाने को प्रयास कर रहे हैं। वो खानवा के अंदर लड़ रहे हो वापस। खानवो जानो थे अटू की तो है 525 किलोमीटर। मारे एक दोस्त है महावीर सिंह चुंडावत। बांको एक बार भरतपुर में सेंटर आयो एग्जाम को। मैं शाम रो रूम गयो जो बे मन कहो कि यार भरतपुर सेंटर आयो मत कौन जाऊं एग्जाम देवन में। मैं क्यों यार ये तो दूर कौन जावे। उदयपुर सेंटर देऊं था मारो घर है उदयपुर रह जाऊं तो। जोधपुर सेंटर देऊं था हमारे रिश्तेदार है बड़ चल जाऊं तो। बीकानेर देऊं था थारो घर है बड़ चल जाऊं तो। जयपुर देऊं था 8 रमा एग्जाम दे दूं तो। भरतपुर आडी जगह पड़े मारूं तो कौन जाए। मैं वापस कहो कि भाई अंतिम मेवाड़ी जगह भरतपुर गयो वो सांगा हो। कोई तो बदलो लियो रह जाके थे एग्जाम ही पास कर सो की तो कालजम ठंड पड़ेगी कि पाछा गया एग्जाम तो पास करके आया। आज कौन जाओ मेवाड़ डाला थारा राजा आज 500 बरस पहले ही चले गए यार। खानवा की लड़ाई के अंदर लड़के आयो। खानवा की लड़ाई में पहली अलवर को राजा हसन खान मेवाती सांगा को कहीं ओरा रहे हो सी। हसन खान मेवाती को एक बेटो नाहर खान बाबर कन कैद है और बाबर नाहर खान छोड़े कि थारा बाप ने जार कही जे कि भी खानवा मैं सांगा हूं लड़न खातर जाऊं भी काफिर हूं लड़न खातर जाऊं हिंदू हूं लड़न खातर जाऊं और मारा साथ आई जे। और बाबर ने लाग्यो कि बेटन छोड़ा तो बाप थोड़ो लिबरल हो मारो साथ देण खातर आए। हसन खान मेवाती के नाहर खान आवे। नाहर खान आगे हसन खान मेवाती का मन बाबर आ बात कही है। हसन खान मेवाती को चाल चाल से वो जावे खानवे की लड़ाई पर सांगा की तरफ हूं क्योंकि हसन खान मेवाती जानतो कि बाबर बारे को है सांगा अपने देश को है। ओ स्वय को भाव है कि सांगा के नीचे सब जात धर्म का लोग नीचे आके जुड़ गया। ओ सांगा को कर्तव्य है कि पूरो को पूरो राजस्थान जगदीन खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ो। हारा उसी खानवा या खानवा मैं तो आप जीत्या भी हा कि बाबर जको आपको हासिल करना चाहते वो को नहीं कर पायो। पर मैं कहती हूँ सारी किताब यदि हार लिखे तो आप एक बार मान ली के भी के अंदर हारा तो फिर बाबर राजस्थान में क्यों को नहीं आयो आगे।
बाबर राजस्थान के 1 इंच धरती पर भी कब्जो क्यों कौन कर पायो? वो बाबर चित्तौड़गढ़ पर कब्जो क्यों कौन कर पायो? बाबर आपकी किताब में लिखे गर्मी ज्यादा एज में आगे कौन गया? गर्मी ज्यादा ही आदमी गर्म ज्यादा। और सांगा पाछो गुंजा चित्तौड़ वो बसवा के अंदर इलाज करावे और रणथंभौर में जाके बैठ जावे और क्या जब तक मारसा नहीं जब तक पाछा चित्तौड़गढ़ को जा होया से विश्वासघात अंदर के अंदर हुए। नेता बैठे है सारा है तो ज्यादा अच्छे तरीके से जाना विश्वासघात काहे होया करे। बंग आगे भी होया उसी ये सारी बातें पर भी आदमी के इतिहास ने आपा केवल खानवा तक सीमित करके रख दियो। आपा केवल खानवा की बातें बताऊं दूसरी कोई बातें बताऊं मैं फिर कहूं मैं फिर बाबर को पक्ष ले और मैं को हो सके केठा बाबर सही खोलता हुआ। बाबर आपकी किताब में लिखे बाबर नामा भारत को मुगल बादशाहों की बात लिखे गए तो की साची बात लिखी हो सी। पर मैं एक बात बता के जाऊं था ने मैं यह कह जाऊं कि ये दुनिया में सौ मोटो जगो युद्ध हड़ो है बे मारे एक पर्दा दो सोया बे होया ठेकेड़ा। एक बार मेरी बात मान लियो पर घर जाता किताबा देख चो फर्जी आदमी झूठ बोलता और थारा तो कोई परिवार को ना खूनी को निकटायो और पर्दा साल टाइम तो थार लड़ाई बंद होगी जबकि साची बात उसी भाई मान सो। तो बाबर वाली बात भी देखनी पड़े। तो बाबर आपकी किताब में लिखियो कि मन सांगा बुलायो तो बी टाइम की बाकी किताबा देख लिया। बी टाइम की बाकी किताबा में अहमद यादगार एक किताब लिखे तारीख शाही, अब्दुल्ला एक किताब लिखे तारीख दाऊदी, मिर्जा हैदर दो गलत एक किताब लिखे तारीख रसीदी, अलाउद्दौला कजवी ने एक किताब लिखे नफाइसुल मासिर, निजामुद्दीन अहमद एक किताब लिखे तबकात नकबरी तबकात अकबरी। जबकि बाबर की बेटी है गुलबदन बेगम बा किताब लिखे हुमायूं नामा। बाद में जो अबुल फजल है वो एक किताब लिखी अकबर नामा। किताब में एक में ही बाबर वाली बात कौन है? सब किताबा में वो लिखेड़ो है कि बाबर को बुलाने वाले जो थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी थे बाबर वाली बात ना मान के संसद में कोई वक्तव्य दे देवा है और सरकार उस सदस्यता निलंबित कौन करी जाए? भारत को पितृ पुरुष है वो आदमी काई करे सरकारा बेटा बेटा सारा देखियो। मैं हिंसा को कतई समर्थन कौन करूं, अहिंसा को पुजारी हूं एकदम, गांधी जी के देश में रहूं, बुद्ध के देश के अंदर रहूं। आ चित्तौड़ अहिंसा की धरती है। इस धरती पर सोमदेव सूरी, हरिवल्लभ सूरी, जिन वल्लभ सूरी, खूब सारा जैन संत होया आठ है, हीरानंद मुनि जगह की बात आठ है के लोग मानी है, जगह की बात मान के सांगा शिकार करना बंद कर दियो, जगह अमित सिंह सूरी की बात मान के और जगह समर सिंह हा बे एकादशी के दिन जीव हत्या पर रोक लगा दी। भी अहिंसा की धरती पर जैन मुनिया होने के बावजूद जब भी जरूरत पड़ी जे तलवार उठाई थी, डांगर ने घेरा दकाल्या जब लाठाई खेत उखाड़ी जाए, पशु धमकाणों को निकला जे किसान लठ उठा लिया करे। तो हर बात जवाब और जवाब बाताओं भी देनो है तो पाछो दो तो सही, संसद में वापस देता तो सही। इजाब काई काई बोलियो है हमारे खिलाफ पर आपा ध्यान ही कौन दिया। जनता दूसरे मामला में लागड़ी है, नेता सब लोग दूसरे मामला के अंदर लागेड़ा है। मैं कहूं ओ को महाराष्ट्र में शिवाजी खिलाफ कोई बोल दियो तो ने नाक रगड़ता नाक। अमिताभ बच्चन के केबीसी के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ लियो, भीम जगह 4 ऑप्शन है ना, बे ऑप्शन दिया सांगा, प्रताप, रणजीत सिंह, शिवाजी। दूसरे दिन महाराष्ट्र वाला ई बात पर माफी मंगवाई कि शिवाजी के आगे महाराज छत्रपति कौन लगेड़ो। आपा ऐसा तो कोनी, मैं हमेशा कहूं कि मन कोई कहे कि सांगा कुंभा यहाँ कहूं, मैं कह रहे आपा तो भगवान नहीं राम और कृष्ण नहीं बोलता, राम जी कृष्ण जी कमी कहो आपने तो बा भावना कौन रही, क्योंकि आपने इतना सारा होड़ा है कि आपने वो एक का प्रति आड़ो कभी आई कौन पाए, वो एकत्व वालों भाव आए को नहीं। खूब वीर होया आठे बांग बारम की बोल दिया, मन में सम्मान रहना चाहिए आपने, पर बोलने की जरूरत ही बट कोई बोलता। सांगा के बाद में विक्रमादित्य राजा होया बांग टाइम में फिर क्रमावती वालों साको होड़ो है। विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह जी राजा होया, खूब सारी बातें पता नहीं कौन बताई कौन सिखाई,
पन्ना अध्याय प्रातः स्मरणीय है। मैं कहूँ बाकी मूर्ति लगाई चाहिए, सुबह सुबह बांग डेली माथो टेकनो चाहिए कि भी मेवाड़ के लाल ने बचायो, भी मेवाड़ का राणा ने बचायो। उदय सिंह ने पन्ना अध्याय नहीं बचाता तो प्रताप होता ही को नहीं, प्रताप को इतिहास को नहीं होतो। पर फिर भी ध्यान देना चाहिए कि जो किताबा अंदर पढ़ाई जो कि पन्ना अध्याय उदय सिंह ने घास फूस की टोकरी के अंदर लेके गया। उदय सिंह 15 साल को